आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। और जिस तरह से आप सभी जानते हैं, कल यानी कि 21 जून को सूर्य ग्रहण है और ये ग्रहण जो है 21 सालों के बाद लगभग आ रहा है। और क्या कुछ इसकी महत्वता है, क्या कुछ हमें इस ग्रहण में करना चाहिए, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं पंडित जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। सबसे पहले जो ये लगभग 21 साल के बाद ये सूर्य ग्रहण आ रहा है, ऐसे तो हर एक ग्रहण जो है वो बड़ा होता है, लेकिन इसकी जो अवधि है वो थोड़ी सी बड़ी है इस ग्रहण की। तो सबसे पहले इसकी क्या महत्वता है? हाँ, नमस्कार। बाकी ये ग्रहण तो सभी बड़े ही होते हैं। बाकी ये सूर्य ग्रहण इस बार आषाढ़ महीने की अमावस्या यानी कि रविवार को आ रहा है। तो इसकी अवधि बड़ी है क्योंकि 5 घंटे और 48 मिनट 3 सेकंड रहेगी। तो उस कारण वैसे ग्रहण जो पूरे भारत में रविवार को सुबह 9:16 से शुरू हो जाएगा जी। और शाम के 3:04 तक रहेगा। तो पर कुछ अलग अलग शहरों का अपना अपना टाइम रहेगा। जी जी। पर हमारा जम्मू का जो टाइम है वैसे 10:48 से लेकर 10:21 से लेकर और 1:48 तक रहेगा। जी। तो ये समय ग्रहण का है, इस समय हमें अपना धर्म कर्म करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए और ये समय वृथा नहीं गंवाना है। और अपने अपने इष्ट का अनुकूल जो देवता है उनका ध्यान, भजन, पूजन, जाप। पंडित जी, मुझे बताइए, ये जो ग्रहण आ रहा है ये किन किन लोगों के लिए अच्छा है और किन किन राशि वालों के लिए ये बुरा है? वैसे तो ग्रहण सभी अच्छे ही होते हैं, ग्रहण खराब फल नहीं देते हैं। पर कुछ राशियां ऐसी होती हैं कि जिन जिन राशियों पर ये प्रवेश करता है, जैसे मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र यानी कि मिथुन राशि पर ये ग्रहण है, तो जी कई लोग कहेंगे कि इन राशियों को ज़्यादा कष्ट देगा। पर यदि ये कोई पूजा पाठ अपने इष्ट मंत्र का और खासकर सूर्य भगवान का, ये सूर्य ग्रहण है जी। तो इस समय सूर्य ग्रहण का जो ग्रहण है उस समय सूर्य मंत्र का, सूर्य आदित्य हृदय सूत्र का पाठ, कई मंत्र हैं सूर्य के, उन मंत्रों का जाप करें, अनुष्ठान करें। तो ग्रहण तो सभी को लगता है, जैसे हम लोगों को भी ग्रहण आता है। तो उस समय क्या होता है कि हम पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं। इस समय भगवान सूर्य पर ग्रहण आया तो हमारा फर्ज बनता है कि इस समय जो भी जितने घंटे के लिए, यानी कि 3, 4, 5 घंटे के लिए जो ग्रहण है उस समय उस अवधि में हम पूजा पाठ धर्म कर्म में लगाएं और हमारे सूर्य देव प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। हमारी वो ज्ञान के मालिक हैं सूर्य भगवान, इसलिए हमारा काम है कि धर्म कर्म जी। पूजा पंडित जी, पाठ। कोई एक ऐसा उपाय जो दोनों के काम आ जाए, चाहे जिनकी राशि पे ये असर करेगा या नहीं करेगा, उन सभी के लिए कोई एक ऐसा मंत्र या उपाय जो हमें कल के दिन उच्चारण करना चाहिए? जैसे अपनी अपनी राशियाँ हैं, उन राशियों की अलग अलग ग्रहों के अपने अपने स्वामी हैं। जी। विशेष तो मैं कहता हूँ कल खासकर वेद माता गायत्री का, यानी कि ब्राह्मणों को, जो हमारे वेद पाठी ब्राह्मण हैं, कर्मकांड करने वाले हैं, जी। उनको वेद माता गायत्री का मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। जी। और शरीर में जिनके रोग है, व्याधि है, शारीरिक कष्ट है, उनको तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से शरीर में जो भी कष्ट है सब ठीक हो जाएंगे। जी। और बाकी अपनी ग्रह दशाओं के अनुसार उन चीज़ों का दान पुण्य करें। और बाकी मेष राशि और सिंह राशि और मीन राशि वालों के ग्रहों का जो फल है तो उत्तम है, अच्छा है सूर्य ग्रहण का। बाकी राशि वालों के लिए भी थोड़ा उन्होंने लिखा है कि किसके लिए आर्थिक स्थिति के लिए, किसी के शरीर के लिए, किसी की सूझबूझ विचारधारा के लिए थोड़ा कष्टदायी रहेगा। तो सफलता के लिए क्या कुछ उपाय हमें करने चाहिए? तो अपने अपने इष्ट देव का पूजन करें जी। और अपने अपने गुरुजनों के मंत्रों का जो दिया उनका अनुष्ठान करें। जो ये टाइम पीरियड का ग्रहण है इसी दौरान में करें। हाँ, जितना भी पूजा इसी पाठ ग्रहण में करना है। जे ग्रहण में जो एक माला करोगे तो 1000 माला के बराबर फल हो। एक मंत्र बोलोगे तो 100 बार बोलने का, जो आप 100 बार मंत्र बोलते हैं उसका मतलब कि जितने भी हम पूजा पाठ करते हैं, अगर कल के दिन हम एक भी माला अगर हम भगवान को याद करते हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं उनके नाम की पूजा अर्चना करते हैं, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रभाव वाली अनंत गुना फल मिलता है जी, अनंत गुना फल मिलता है। जी। पंडित जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है ग्रहण की। अगर देखी जाए सबसे ज़्यादा खास ध्यान गर्भवती महिलाओं को रखना पड़ता है, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? हाँ। क्या कुछ चीज़ों का ध्यान उनको रखना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में बड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो वैसे गर्भवती सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, उनके स्वामियों के लिए भी है, उनके पति पत्नी को दोनों को सतर्क रहना है। तो उस समय कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नहीं करने हैं, जैसे घर में साग सब्जी फल फ्रूट काटना, हाथ में चाकू पेन लिखाकर मोबाइल इत्यादि इन चीज़ों से दूर रहना। जी। उस समय धर्म कर्म करना, अपने प्रसन्नचित्त रहना,
भगवान का चिंतन करना, जो उनके गर्भ शिशु होगा उसके ऊपर असर पड़ेगा। आजकल और का समय ऐसा है कि हम फ़ोन के बिना रह नहीं सकते हैं, तो फ़ोन का उपयोग करना ज़्यादा नुकसानदेही तो नहीं होगा। ज़्यादा अधिकतर फ़ोन में ही व्यस्त ना रहें, थोड़ा धर्म ज़्यादा लेटना नहीं है, थोड़ा चल लें, थोड़ा बैठें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, मतलब थोड़ा जो मन है प्रभु की तरफ लगा रखें, क्योंकि आप उनका मन प्रभु की तरफ लगेगा, जो गर्भ में बच्चा है उसके अच्छे संस्कार पड़ेंगे, वो अच्छा होगा। यदि उनके विचार अच्छे नहीं, बच्चे के भी विचार अच्छे ही रहेंगे। इसलिए गर्भवती महिलाओं को थोड़ा ध्यान देना है, कटी फटी चीज़ें ऐसी कुछ खाना नहीं है। हाँ, यदि आवश्यकता हो, कोई दवाई कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसे हमारे घर में वृद्ध हैं, बच्चे हैं, कोई रोगी है, तो आजकल तकरीबन दवाइयों के सहारे ही चलते हैं। तो चाकू सुई का इस्तेमाल नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को तो ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना है ना। कोई सब्जी काटनी, काटून चक्कू सुरी कोई काम करना ही नहीं है, ऐसा कि सिर्फ वो जो 4-5 घंटे हैं उसको धर्म कार्य में ही बिताने हैं। कोई ग्रंथ रख लो, कोई किताब रख लो, कोई भगवत गीता रख लो, हरिवंश पुराण रख लो। गर्भ शिशु की रक्षा के लिए हरिवंश पुराण का पाठ का बड़ा महत्व रखता है जी। तो ऐसे भी हम जब बच्चे की गर्भ की रक्षा के लिए हरिवंश, जहाँ तो भगवान के कई मंत्र हैं, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करो तो बड़ा अच्छा है। तो पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपने अपने इष्ट देवताओं को याद करना, और जिस तरह से हम डेली पूजा करते हैं, अब हमारी रूटीन रहती है, अगर हम कल के दिन उस ग्रहण के जो टाइम पीरियड है उसमें करेंगे तो उसका फल हमें जो है अधिक मिलेगा, अनंत गुना मिलेगा। तो जितने भी दर्शक हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं, उन सभी के लिए आप एक क्या मंत्र देना चाहेंगे उनको, और क्या एक संदेश देना चाहेंगे इसके साथ साथ? मैं कहता हूँ पहले सूर्य भगवान का ध्यान करें। कल सूर्य को ही ग्रहण है, सूर्य का पूजन करें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम हरा हरि ह्रूं सा सूर्याय नमः। तो सूर्य के कई मंत्रों सूर्यों को जाप करें, और खासकर अपने इष्ट देवते का पूजन करें। यानी कि जब हमारे ऊपर ग्रहण आता है हम धर्म कर्म करते हैं, अब भगवान के ऊपर ग्रहण है तो हमारा भी फर्ज बनता है जितना भी समय ग्रहण का है उस अवधि जो है हमारी पूरी धर्म कर्म में रुचि रहे, भगवान अपने प्रसन्न रहेंगे और आप लोग भी प्रसन्न रहें। जो भी आप मैंने कहा कि जिन राशियों के लिए ग्रहण थोड़ा कष्टदायक है, यदि वो समय हमारा अपना धर्म पूजा में लगाएंगे तो उनको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो जिस तरह से घरों में अपनी पूजा करनी है, मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना है, जोत नहीं जलाए, क्योंकि ग्रहण से जो है कहा जाता है चीज़ें जो है दूषित हो जाती है, जैसे कुछ खाने का सामान हो खराब हो जाता है। तो उसके लिए क्या कुछ उपाय हमें करना चाहिए उसके बाद ग्रहण जब हट जाएगा? जी, जैसे 12 घंटे पहले सूतक लगेगा, उससे पहले हमें जो तरल वस्तु हैं जैसे चार है, मुरब्बा है, आटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हम कुशा रख देते हैं। यदि कुशा संभव ना हो, तिल भी डाल सकते हैं। तिल की भी असंभव ना हो तो हम तुलसी दल डाल दें, तो वो चीज़ें दूषित नहीं होती है जी। तो उस कारण वो चीज़ें शुद्ध रहती हैं। बाकी जो पूजा का महत्व है वो मंदिर तो बंद ही रहेंगे, मंदिर मूर्तियों को स्पर्श तो करना नहीं है, ना धूप ना दीप ना जोत वगैरह जलानी है, और आप पास बैठ के दूर बैठ के पूजा कर सकती हैं और ध्यान लगा सकते हैं, पाठ कर सकते हैं और माला कर सकते हैं। ग्रहण लगने से पहले हमें ये तुलसी या जो आपने बोला वो डालना है? ग्रहण से नहीं, सूतक लगने से। जब सूतक लग जाए, सूतक कब लगेगा? सूतक एक दिन पहले, यानी कि आज शाम को 10:21 जम्मू का टाइम है जी। बाकी शहरों का तो 9:16 का है ना, पूरे भारत का टाइम दिया। तो हम देखते हैं कि हमारे जम्मू का जो टाइम है वो जम्मू का टाइम है 10:21 को रात को सूतक का शुभारंभ हो जाएगा जी। तो हमारे घर में जितने भी वस्तुएं पड़ी हैं, हमें शाम को, इनफैक्ट मैं कहूँगी 9 बजे के बाद करें या 9 बजे तक करें, तो जितनी भी चीज़ें जो दूषित हो सकती हैं, जिन जिन पे प्रभाव पड़ता है, और उस पर तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं, जिस तरह से आपने कहा तिल भी डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हम पाठ पूजा तो करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं और घरों में भी अपनी पूजा करते हैं, लेकिन कल का जो पूजा करने का महत्व है वो अलग होगा, उसमें अनंत गुना जो है आपको फल मिलेगा। तो आपसे भी ये मैं कहूँगी कि सूर्य ग्रहण है, जो गर्भवती महिला है खासकर उनको ध्यान रखना है, उनके हस्बैंड्स को ध्यान रखना है। साथ साथ हम लोगों को, जिन लोगों को सफलता भी चाहिए और जिन लोगों पे ग्रहण भी है, जिन लोगों के लिए अच्छा नहीं भी है, वो अगर पूजा पाठ करते हैं तो उनको सफलता ज़रूर मिलेगी, सभी ग्रहण से जो है उनको छुटकारा मिलेगा। मैं भी ये उम्मीद करूँगी कि आप अच्छे से पूजा अर्चना करेंगे। ये जो टाइम पीरियड है इसमें आप अच्छे से प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए ज़्यादा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ नमस्कार।